वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंजाइम एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एज वेल एज योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो एंजाइम में से आते हैं वो नीट में डेवलप होते हैं एंड दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो फोकस केयरफुली. Now, first of all, we need to understand what is enzyme, right? And then we'll understand structure of enzyme. We'll also see type of enzyme, and then we'll also see what kind of chemical reaction an enzyme is actually catalyzing, right? So, if you form a simple definition of an enzyme, so an enzyme can be protein substance or a proteinaceous substance which is catalyzing biochemical reaction. Now the word biochemical is very important here. Bio means living, right? So when you talk about living, it can be a cell or it can be an organism or it can be an animal also. So it's a proteinaceous substance catalyzes biochemical reaction without themselves undergoing any change. That means अगर कोई एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो वो एंजाइम खुद कोई भी चेंज से पास आउट नहीं होगा. रिएक्शन से पहले जैसा एंजाइम होगा, जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, रिएक्शन फिनिश होने के बाद आपको सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा. सो देयर इज़ नो चेंज इन एन एंजाइम. नाउ यू हैव नोटिस टू वर्ड्स हियर, बायोकेमिकल विदाउट अंडरगोइंग देमसेल्फ एनी चेंज and catalyzes a reaction. And that is why बायोकेमिकल रिएक्शन ये टर्म की वजह से हम जितने भी एंजाइम है लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट्स. ठीक है. नाउ ये जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम बायो कैटलिसिस बोलते हैं, राइट? तो ये चीज़ याद रखना चाहिए. कौन से ऐसे बायो कैटलिस्ट है और कहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट एन यूकेरियोटिक सेल, एक यूकेरियोटिक सेल में हज़ारों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. अगर आप शुरुआत करें ग्लाइकोलाइसिस की, सो दैट्स मेटाबॉलिक पाथवे, सो आई जस्ट राइट GLY ग्लाइकोलाइसिस. देन यू टॉक अबाउट TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, which occurs into the matrix of mitochondria. It's a circular pathway, a circular biochemical pathway, and it also needs lot of enzyme to catalyze lot of reactions. अच्छा, ये सारे लिविंग सेल के अंदर होते हैं. ये तो एक कैटेगरी होगी मेटाबॉलिक एंजाइम के बारे में. देन इफ़ यू कम टू डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, राइट? डाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें डाइजेस्टिव एंजाइम की याद आ जाती है. सेक्रेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइलेज, देन यू गो बैक टू द ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? दिस आर ऑल एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. एंड अगर आपको उसके एग्जाम्पल के बारे में जानना है तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डाइजेस्ट सुक्रोज, सो यू नीड एन एंजाइम सुक्रेस, राइट? सुक्रोज, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज सुक्रेस. ठीक है. नाउ if you want to digest maltose, right, then you need an enzyme maltase. क्या चाहिए? maltase. So ये सारे हमारे metabolic reaction के examples हैं, right? So these are all biocatalysts. Now what we have to see is ये enzyme किसी भी chemical reaction को कैसे catalyze करते हैं, और उससे भी पहले हमें उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन के साथ कर क्या रहा है. अच्छा, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, राइट? और उनमें से एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल पहले समझते हैं. वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, एंजाइम्स आर डिफरेंट. इन केमिस्ट्री यू विल बी यूजिंग अ वर्ड कैटलिस्ट, राइट? एंड दैट कैटलिस्ट कैन बी अ मेटल, मेटल आयन, एनीथिंग. But here we are using a word enzyme, especially biocatalyst, right? So they are different. In chemistry, they are not made up of protein, but here they are made up of protein, right? So we need to understand. Now let's try and understand the basic structure of an enzyme, especially biocatalyst.
राइट। तो बायोकैटलिस्ट कैसे बनता है? हमारी बॉडी में किसी भी सेल के अंदर चले जाए तो आपको मिलेगा डीएनए, और डीएनए एक हमारा बेसिक बायोमॉलिक्यूल है जिसमें से कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, और ये प्रोसेस होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। मैसेंजर आरएनए के अंदर से फिर डेवलप होता है प्रोटीन, राइट। ये प्रोसेस के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हो, एंड ये प्रोटीन हमें कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, ऐसा हमने जाना है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे। देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर कन्वर्टिंग इनटू एंजाइम्स, and finally these enzymes will play some or another biochemical role into the human body. That means if you have mutation in your DNA, you will get mutation in enzyme. Defective DNA, defective messenger RNA, defective protein, defective enzyme, right? अब आप सोचेंगे सर what is the difference between protein and enzyme? Nothing. एक नॉर्मल प्रोटीन कैसे बनता है आपको पता है? इट्स अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वी हैव अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। तो मैं आपको बीटा शीट लिख के देता हूँ, राइट। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बना? फोल्डिंग से, राइट। आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग तरीके से फोल्ड हुई, उसके अंदर नए केमिकल बॉन्ड आए, एंड देन we have got this secondary structure of protein. So that is what is the difference between enzyme and protein. Enzyme basically क्या है? A folded protein. तो अगर प्रोटीन का फोल्डिंग ठीक से नहीं हुआ ना, तो आपका एंजाइम भी ठीक से फॉर्म नहीं होगा। When I use a word ठीक से फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब if there is a problem in a protein folding process, your enzyme will not be able to function properly. शायद हो सकता है ये एंजाइम बन जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है कि एंजाइम हमारी बॉडी में कैसे आया। नाउ बिफोर वी गो एंड अंडरस्टैंड फर्दर मोर थिंग अबाउट एंजाइम, राइट, टाइप ऑफ एंजाइम एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो किसी भी एंजाइम का, स्पेशली बायोकैटलिस्ट का, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी 3D 2D स्ट्रक्चर। नॉर्मल तरीका है उसको अंडरस्टैंड करने का, काफ़ी सिंपल है। हम बहुत बार ऐसे सिंपल डायग्राम्स बनाते हैं एंजाइम को लेके, राइट। सो यस ऑफ कोर्स इट इज़ अ लॉक एंड की मॉडल, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज़ वन एंजाइम एंड अनदर वन इज़ सबस्ट्रेट। तो ये जो पीछे मैंने बनाया है दैट इज़ सबस्ट्रेट, और ये आगे जो है वो आपका एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। लेकिन इसी एंजाइम को जब बायोकैटलिस्ट के फॉर्म में हम देखते हैं ना, इन द 3D फॉर्म, सो सम हाउ दे लुक लाइक दिस, एंड रिमेंबर द स्ट्रक्चर इज़ नॉट एग्जैक्ट, बट जब भी आप उसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखते हैं ना, तो ये एंजाइम कुछ आपको इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है। एंड ये सारा स्ट्रक्चर जो बना है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स। So basically it's a mature functional protein, and if you look into the outer area, this is an enzyme. Inner side of an enzyme, the surface, inner surface of an enzyme, we call it as a active site. क्या बोलेंगे इसको हम? Active site. अब आप पूछेंगे सर ये एक्टिव साइट क्या चीज़ होती है, तो चलो पहले उसको समझ लेते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे आपका एक एंजाइम है, राइट, उसको मैं थोड़ा ओपन तरीके से ड्रॉ करूँगा ताकि आपको एक्टिव साइट अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये आपका एंजाइम है, फ्रूटिंग एक मैच्योर प्रोटीन है, राइट। अब ये रहा उसका एक्टिव साइट। जैसे कि मैंने बताया, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो ऑफ कोर्स दिस एक्टिव साइट दे आर कवर्ड विद द अमीनो एसिड। सो अगर कोई आपको पूछे कि एक्टिव साइट एग्जैक्टली होता क्या है, तो यू कैन टेल देम एक्टिव साइट इज़ नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे सारे अमीनो एसिड एक्सपोज होते हैं, और जब कोई सबस्ट्रेट यहाँ पे आता है, मान लो ये आपका सबस्ट्रेट है जो बाइंड होने आ रहा है, ठीक है। सो इस सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर जो भी कंपाउंड
या जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसका एक इंटरैक्शन होता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, और तब ये यहाँ जाके बाइंड होता है। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ एक्टिव साइट इज अ प्लेस ऑन एन एंजाइम where substrate is binding for catalyzing reaction is called active site. And remember, it is made up of amino acid, and interaction of amino acid of enzyme and substrate is responsible of binding किसका, substrate का, and enzyme का binding signify करती है। अब ये SE substrate enzyme काम कैसे करता है, तो इसके लिए हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन काम कैसे करती है। सिंपल फंडा है, सबस्ट्रेट कभी कभार एक होती है, कभी कभार दो सबस्ट्रेट भी होती है। तो सबस्ट्रेट के साथ जब एंजाइम इंटरैक्शन में आता है तो एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, राइट। सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट, और जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई एंजाइम यहाँ से सेपरेट। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा था, राइट। ऑलराइट, तो एज आई सेड ड्यूरिंग द डेफिनेशन आई सेड दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम इटसेल्फ इज नॉट अंडरगोइंग फॉर एनी चेंज। एंजाइम जैसा था एज इट इज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगा, बट व्हाट इज़ न्यू इन द रिएक्शन इज़ आवर प्रोडक्ट। हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया और हमारे लिए ज़रूरी क्या था, प्रोडक्ट। तो इससे कुछ चीज़ें सिग्निफाई होती है। एक कंप्लीट एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरैक्शन को देखेंगे ना तो काफ़ी अलग तरीके से दिखेगा। देखो, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब वो एंजाइम के साथ बाइंड होगा। अब जैसे ही वो बाइंड हो जाएगा वो सबसे पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा, दैट इज़ ES, एंड ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल फाइनली फॉर्म अ प्रोडक्ट। अभी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट किस में से बनेगा, ऑब्वियसली सबस्ट्रेट में से बनेगा, राइट। और आपका एंजाइम जो है वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, देयर इज़ नो चेंज। और यहाँ पे मैंने जो एरो करे ना, दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आगे आने वाले काइनेटिक्स के टॉपिक में हम ये भी देखेंगे, राइट, कि ये डबल एरो क्यों है, वाई दे आर रिवर्सिबल, राइट। और काइनेटिक्स का मीनिंग है हम पूरा मैकेनिज्म समझेंगे कि एक एंजाइम किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करता है। वन मोर थिंग वी शुड नेवर फॉरगेट, एंजाइम ना तो आपके सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, ना ही वो प्रोडक्ट को कुछ चेंज करता है। द ओनली थिंग योर एंजाइम इज डूइंग इज इट इज डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यस और नो? नो, बिकॉज एंजाइम कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे, एन एंजाइम इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट होगा वो एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो आप दो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास पहला केमिकल रिएक्शन है विदाउट एंजाइम है, इसलिए मैं ब्लैक में लिखूँगा। सो विदाउट एंजाइम इट इज़ टेकिंग 1 hour टू फॉर्म प्रोडक्ट। अगर आप यही चीज़ एंजाइम के साथ यूज़ करेंगे तो शायद वो 0.5 सेकेंड तक प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम आगे लेंगे, और यही एक रीज़न है कि हमें एंजाइम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ, because in our daily life we are performing so many biochemical reactions, right? And of course timing is also really important. So ये basic structure था, ठीक है। एंजाइम, उसकी एक्टिव साइट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम के साथ सिर्फ सबस्ट्रेट ही बाइंड होता है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच बाइंड विद एन एंजाइम, जिसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट विल हैव टू सी व्हाट आर द टाइप ऑफ एंजाइम। जनरली हम दो बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं, एक होता है सिंपल एंजाइम, राइट, दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड। क्या है कॉन्जुगेटेड? अब सिंपल का मीनिंग ही ऐसा है, सिंपल एंजाइम सिर्फ किसका बना होता है, प्रोटीन का बना है। किसका? ओनली प्रोटीन।
और इस प्रोटीन के साथ और कुछ भी अटैच नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पीछे जो डायग्राम बनाया था, मान लो एक ऐसा छोटा सा एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटीन का बना है और इस एंजाइम की एक्टिव साइट है यहाँ पे, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होने वाली, दैट्स इट। सो इसको हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम। लेकिन कॉन्जुगेटेड एंजाइम थोड़ा अलग है, राइट। इस एंजाइम को फंक्शन करने के लिए दूसरी सब्सटेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि प्रोटीनिक सब्सटेंस के साथ नॉन प्रोटीनिक सब्सटेंस भी होना चाहिए, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम, राइट। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम में कौन से दो पार्ट होते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़, आपका प्रोटीनिशियस सब्सटेंस तो होगा ही, ठीक है। तो इसी प्रोटीन के साथ एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसका नाम है कोफैक्टर। क्या बोलेंगे उसको हम? कोफैक्टर। अब प्रोटीनिशियस सब्सटेंस हमें पता है, बट हमें जानना है व्हाट इज़ दिस कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के काफ़ी सारे टाइप हैं, राइट। लेकिन उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कोफैक्टर इज़ नॉन प्रोटीनिक पार्ट। कोफैक्टर इज़ नॉन प्रोटीनिक पार्ट ऑफ एन एंजाइम। अब जब हम नॉन प्रोटीनिक बोलते हैं ना, तो ये कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर ये ऑर्गेनिक है तो भी चलेगा, ये इनऑर्गेनिक है तो भी चलेगा, बट ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट क्या हो सकता है, राइट। सो पहला हो सकता है ऑर्गेनिक, सेकेंड इट मे बी इनऑर्गेनिक। आप सोचेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे कोफैक्टर ऐसे होंगे जो मेटल आयन हो सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक इन नेचर है। जैसे कि अगर आप आयरन की बात करें, Fe2+ इन हेमोग्लोबिन, Mg मैग्नीशियम, राइट, इन क्लोरोफिल, जो हम प्लांट में पढ़ते हैं। तो आयरन है, मैग्नीशियम है, राइट, मैंगनीज़ है, Mn। तो कुछ ऐसे आयन्स हैं जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। नाउ यू मे बी थिंकिंग सर इसकी ज़रूरत क्या है? तो काफ़ी सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो बिना कोफैक्टर के फंक्शनल नहीं होते। इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट दोज एंजाइम यू नीड सम कोफैक्टर। इट मे बी ऑर्गेनिक, इट मे बी इनऑर्गेनिक ऑल्सो। लेकिन सिंस ये पार्ट समझना हमें काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको हम सेपरेटली थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन पार्ट के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं। कोफैक्टर पार्ट हमें समझना है जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद इन सेकेंड वीडियो।